ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 9 से 15 दिसंबर 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मकर के लिए। मेरा साप्ताहिक राशिफल प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज़ गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें कई बार उनका राशि परिवर्तन होगा। चंद्रमा मन के कारक है और उनकी विशेषता ये होती है कि जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसी कारण से आप देखेंगे कि हफ्ते का शुरुआत जब होता है तो आपका कुछ मूड होता है, हफ्ते के अंत में कुछ और होता है, यूजुअली ऐसा होता ही है। उसके पीछे चंद्रमा की गति ही है और डे टू डे एक्टिविटीज़ पर बहुत प्रभाव पड़ता है चंद्रमा का। इसी कारण से साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत बढ़ जाती है। किस प्रकार से ज्योतिष के माध्यम से थोड़ा सा एक गाइडेंस प्राप्त करें आने वाले हफ्ते के लिए, क्या संभावितः अच्छा क्या संभावितः बुरा हो सकता है, इसको जानने की कोशिश करें। इन सभी चीज़ों के लिए जो साप्ताहिक राशिफल है ये अति विशेष है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, जहाँ से आपको ज़्यादा रिलेट करता है, सूट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न राशि देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे 9 तारीख के सुबह 9 बजे और सप्ताह के अंत 11 तारीख सुबह के 11 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना एक प्रकार से अच्छा माना जाता है। वो काम त्रिकोण के स्वामी है, यानी कि सप्तम भाव के, और अपने से नवम भाव में और काम त्रिकोण में ही बैठे हैं। ये बताता है कि कोई इच्छा पूर्ति हो सकती है। तीसरा घर उपचय भाव है, ये बताता है कि जीवन आगे बढ़ेगा। और यहाँ पे राहु के साथ बैठना भी व्यक्ति को चतुर बनाता है, यानी कि व्यक्ति कुछ चतुर निर्णय ले सकता है। तो ये सारी अच्छी चीज़ें हैं। इंडिविजुअली अगर देखें तो राहु भी तीसरे घर में अच्छा रिजल्ट देते हैं, इंडिविजुअली चंद्रमा भी तीसरे घर में अच्छा प्रभाव देते हैं। लेकिन जब इनका मिलन हो जाता है ना, ग्रहण दोष, तो कभी कभी थोड़ी सी कठिनाइयाँ ला सकता है। किस प्रकार की? यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप आ सकते हैं। आप बोलेंगे कुछ लोग कुछ और समझेंगे। कभी कभी ये ओवर उत्साह, ओवर एक्साइटमेंट भी दिखाता है और कभी कभी व्यक्ति जल्दबाजी में कुछ निर्णय लेता है या फिर कुछ कर ही बैठता है। तो इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है। अदरवाइज ये हफ्ते का जो शुरुआती भाग है अच्छा है। जीवन आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है और जीवन को एक गति प्रदान होगी। कुछ नया करना चाह रहे थे, कुछ नई सोच आपकी उत्पन्न हो सकती है, नए रास्ते मिल सकते हैं। इन सब चीज़ों के लिए अच्छा। बस कम्युनिकेशन, ओवर एक्साइटमेंट, ओवर एंथुजियाज्म, अचानक से निर्णय, इन पर ध्यान दीजिएगा। नवांश कुंडली कह रही है कि अपनी वाणी में सौम्यता रखिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कंटेंट रहिएगा, इधर उधर भागेगा मत, अपने काम पर फोकस कीजिएगा। बिजनेस, कुछ लॉस हुआ था तो उसकी रिकवरी हो सकती है, पैसा आएगा, अच्छा मौका मिल सकता है। लव लाइफ, ज़्यादा सोच विचार मत कीजिएगा। अगर लग रहा है जो मन में है उसको बोलिएगा अपने पार्टनर को, स्पॉन्टेनियस रहिएगा। वैवाहिक जीवन ठीक है, लेकिन थोड़ा अपने ऊपर भी विचार कीजिएगा। अपने सेल्फ पैम्परिंग का टाइम है ये, ज़्यादा किसी और की नहीं सोचनी, अपने बारे में सोचना है। स्टूडेंट्स ठीक है, लेकिन आपके आसपास के कुछ लोग हैं जो आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, वो आपके समय का हो, आपकी नॉलेज का हो, आपके रिसोर्सेज का हो, ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको प्रभावित कर रहा है नेगेटिवली। सेहत, नसों की प्रॉब्लम, गले के रोग, ENT प्रॉब्लम, सर्वाष्टक। आपका चौथा घर बली है। थोड़ा सा इमोशनली मिक्स्ड ये टाइम रहेगा, आप अपने इमोशंस को ढंग से समझ नहीं पाएंगे। 11 तारीख दिन के 1 बजे सुबह के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे भाव में और 13 तारीख दिन के 1 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना एक प्रकार से मिश्रित ही माना जाता है। कारको भावनाशय दोष लगता है, इसी कारण से इमोशनल वक्त होता है ये। 7वें घर के स्वामी है चंद्रमा और अपने से 10वें में बैठे हैं, यानी कि केंद्र भाव में बैठे हैं। ये एक राजयोग बन रहा है और ये परिवर्तन योग भी बन रहा है। कैसे? क्योंकि चंद्रमा मंगल की राशि में है, मंगल चंद्रमा की राशि में है। यही होता है परिवर्तन योग कि एक दूसरे की राशि में अगर कोई ग्रह दो बैठे हैं। अब ये एक प्रकार से अच्छा योग है। अब क्योंकि मंगल वक्री है तो मैं अभी कहूँगा कि कुछ टाइम के लिए प्रॉपर्टी आदि ना लें, लेकिन अगर कुछ और जैसे प्रॉपर्टी बेचने का आप विचार कर रहे हैं तो अच्छा टाइम है। और यहाँ पे प्रमोशन के योग बन जाते हैं, क्योंकि सप्तम के मंगल है जो 10वें से 10वां भाव है और चंद्रमा चौथे में है जो 10वें से 7वां घर है। दोनों ही रिकॉग्निशन दिखाते हैं। तो अगर
यहाँ पे आपके इस टाइम पे ऑफिस में प्रमोशन आदि की बात चल रही है तो अच्छा टाइम है। और इवन अगर आपको नहीं भी प्रमोशन हो रही, नहीं वो टाइम चल रहा, तो आपको कुछ अच्छा कार्य करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। लेकिन इमोशनल लेवल पर समय कष्टकारी रहेगा। कारको भावनाशय दोष और शनि की दृष्टि विष दोष, ये दोनों ही बता रहे हैं कि इमोशनली बहुत अच्छा टाइम नहीं रहेगा। व्याकुलता भी रहेगी, नकारात्मकता भी रहेगी, उदासीनता भी रहेगी। घर में कलह कलेश हो सकता है, कलह कलेश ना भी हो बल्कि बात करने का मन नहीं करेगा। होता ना कि कभी पूरा माहौल ही थोड़ा सा डल सा है, घर में उदासीनता है, उच्चाट सा माहौल है, ऐसा प्रभाव थोड़ा सा देखने को मिलेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि चीज़ों को समय के साथ ही आगे बढ़ने दीजिए, जल्दबाजी नहीं करनी। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अच्छा काम करने का अवसर मिलेगा, जैसे मैंने कहा। बिजनेस में नया मौका मिल रहा है पैसा कमाने का, और मार्केटिंग करने का भी, आप मार्केटिंग करी हुई थी तो उसका भी रिजल्ट दिखेगा। लव लाइफ, एक ही चीज़ कहूँगा कि ज़्यादा ना डिमांडिंग मत बनेगा कि ये करो वो करो। ये समय ऐसा है जब अपने पार्टनर को भी थोड़ा स्पेस दीजिए, अपने लिए भी स्पेस निकालिए। वैवाहिक जीवन, कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना और अपने लाइफ पार्टनर से बातचीत करनी है। कुछ भी अगर आगे करना है, गंभीर टॉपिक है, नॉर्मल टॉपिक है, लाइफ पार्टनर से बातचीत कीजिए। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा अपने आप को री एनर्जाइज कीजिए, अपने मानसिक स्थिति पर ध्यान दीजिए। थोड़ा सा एक ब्रेक की आवश्यकता आपको है, उस पर ध्यान दीजिएगा, एक ब्रेक अपने लिए लीजिएगा। बल्कि सेहत, बीपी की प्रॉब्लम, हार्मोनल प्रॉब्लम, दांतों के रोग, सर्वाष्टक, आपका भाग्यस्थान बली है, ये बहुत अच्छा है। भाग्यस्थान अगर बली हो जाता है ना तो दिक्कतें कम हो जाती हैं। पंचम में आ जाएंगे चंद्रमा वृषभ में 13 तारीख दिन के 1 बजे, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना एक प्रकार से अच्छा माना जाता है। केंद्र के स्वामी है तो त्रिकोण में है, राजयोग बनता है। धन प्राप्ति का अच्छा ये समय है। जॉब चेंज का अच्छा समय है, क्योंकि 10वें से अष्टम में चंद्रमा आ गए, जहाँ पे वो उच्च के भी हैं, और वो आपके यहाँ पर बहुत सारे ग्रहों से दृष्ट हैं। केतु से दृष्ट हैं जो 10वें से 12वें में बैठे हैं, सूर्य से दृष्ट हैं जो पूर्णिमा युक्त हैं, और बुध से प्रभावित हैं जो आपके लिए पुनः 10वें से 12वें के स्वामी हैं। तो ये जॉब चेंज का योग बनाता है। जो लोग जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे, हफ्ते का शुरुआत, अंतिम भाग उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन पुनः मैं हमेशा कहता हूँ, चंद्रमा भले आपके सप्तमेश है लेकिन अब मन के कारक हैं, तो उनका पंचम में बैठना, वो भी उच्च का होना, 2 वक्री ग्रहों के साथ संबंध बनाना, वक्री बुध वक्री गुरु, ये बताता है कि बहुत गलत डिसीजन ले सकते हैं। ये बताता है कि आपका मन गलत डायरेक्शन में जाएगा। ये बताएगा कि आपका मन का अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा। केतु का प्रभाव भी कभी कभी डिटैचमेंट और उदासीनता लाता है, और पुरानी बातों को लेकर, जो चीज़ों का अभी प्रेजेंट लाइफ से आपका कुछ लेना देना नहीं है, उन्हीं बातों में खोए रहेंगे, और उसके कारण मानसिक दृष्टिकोण प्रभावित होगा, और मानसिक दृष्टिकोण प्रभावित होकर या होने के कारण बाकी चीज़ों पर भी एक नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। तो बहुत ध्यान दीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि वेट कीजिएगा, इस टाइम पे पेशेंस की बहुत आवश्यकता है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में थोड़ा रिलैक्स रहिएगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, थोड़ा एक्सेप्टेंस की आवश्यकता है, यानी कि आपको समझना पड़ेगा कि क्या क्या चल रहा है मार्केट में, और अपनी गलतियों को समझना पड़ेगा। लव लाइफ ठीक है, चीज़ों को ठीक करने का मौका मिलेगा, जल्दबाजी में नहीं होगा लेकिन ठीक है। वैवाहिक जीवन, थोड़ा सा ना सौम्यता रखेगा वाणी में। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, एक ही चीज़ कहूँगा, थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में प्लानिंग कीजिए। फ्यूचर के बारे में अगर ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, प्लानिंग करेंगे, तो यहाँ पे बहुत अच्छे मौके आपको मिल सकते हैं। माइंड खुल सकता है, मौके खुल सकते हैं। सेहत के अनुसार बीपी की प्रॉब्लम बनी रहेगी, हड्डियों के रोग तंग करेंगे, इंडाइजेशन, लिवर की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर बली है। अचानक से कुछ यात्राओं के योग हफ्ते के अंत में बन सकते हैं। उपाय के स्वरूप में आपको ओम सूर्य पुत्राय नमः मंत्र का 27 बार जाप करके या फिर 108 बार जाप करके शनिदेव को 2 सरसों के तेल के दिए अर्पण करने हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।